जय हो करौली सरकार की, जय हो कामाख्या माता की, जय हो शिव शक्ति दरबार की, बोलो राधा रमन हरि बोल। मेरा नाम हर्षिता गोला है और आज मैं आपको बताऊंगी कि बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा था कि क्या हम अकेले दरबार की सारी प्रक्रिया कर सकते हैं, क्या घर वालों का होना ज़रूरी है दरबार की चिकित्सा में। ये सारी चीज़ें मेरे से पूछी गई थी। ठीक है, तो मैं आपको आज इसके सारे डाउट्स क्लियर कर देती हूँ। देखिए, यहाँ पर जो मैं बात करूँगी हवन विधि की, जिसमें 9 हवन होते हैं और जो वन डे प्रोसेस होता है, इन दोनों की बात करूँगी। नमन विधि का मैंने सब कुछ बता दिया, उससे आपको क्लियर हो जाएगा और कि उसमें कैसे क्या है। लेकिन आगे जो ब्लैक मैजिक और स्मृति चिकित्सा होता है उसके लिए वो तो सब में कॉमन है, तो इसमें बताया जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग इस वीडियो को देखें। देखिए, क्या है कि आपको जो हवन विधि है और वन डे प्रोसेस है उसमें आपको हवन करना होता है वन डे प्रोसेस का दरबार आकर के, है ना। और 9 हवन जो हैं वो आप अपने घर ले जाइए या फिर दरबार में रह करके आपको करने होते हैं। जैसे भी आपकी इच्छा हो, आप अपने जहाँ घर में रहते हैं आप वहाँ वो प्रक्रिया कर लें या फिर दरबार आकर के वो प्रक्रिया कर लें। ठीक है, और वो आप जिन जिन लोगों को हवन के पुण्य में रखना चाहते हैं या फिर डीएनए में रखना चाहते हैं, डीएनए और हवन के पुण्य बात एक ही है। ठीक है, जिन जिनको आप हवन के पुण्य में रखते हैं उनका एक अलग डीएनए बन जाता है। ठीक है, आप लोगों का एक सेम डीएनए बन जाता है। उस डीएनए में आप वही लोग रहते हैं जिनको आप हवन के पुण्य में रखते हैं। ठीक है, तो क्या है कि जिन जिनको रखना है आप उनके साथ भी कर सकते हैं और अकेले भी कर सकते हैं, चाहे तो दरबार में रह करके चाहे तो घर पर। आपको 9 हवन जो करने होते हैं वो एक दिन में एक हवन करना होता है। ठीक है, अमावस्या के दिन कोई हवन नहीं करना होता, एक दिन में एक हवन करना होता है। आप चाहे दरबार आकर के करें, चाहे अपने घर पर करें, चाहे सबके साथ करें, चाहे अकेले करें, यह आपका हेडेक है। ठीक है, लेकिन उससे पहले अर्जी बंधन करना ज़रूरी होता है। वो मैंने नमन विधि, हवन विधि और वन डे प्रोसेस इन सभी में बताया है। अर्जी बंधन किया, आपने 9 हवन लिए, या तो घर ले गए या फिर जो है दरबार में रह करके कर लिए। आप 9 हवन एक साथ नहीं कर पा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। जब जब आपका बजट बन रहा है तब तब आप करते जाएं, लेकिन बंधन बांधे रखना ज़रूरी है जब तक आपकी सारी प्रक्रिया नहीं हो जाती। इवन जब आप स्मृति चिकित्सा कर लेते हैं तो उसके भी कुछ महीने बाद तक भी बांधना पड़ता है। ठीक है, बंधन पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो मैंने क्या बात क्लियर कर दी आप लोगों को कि आपको जो हवन है घर ले जाएं या फिर दरबार में रह करके करें, कोई एक जन करे या फिर सब लोग बैठ करके करें। मैं तो ये कहूँगी, मेरी राय ये है आप सभी लोगों को कि भाई हवन है उसमें आप सभी लोग शामिल हों, सब लोग बैठें जो हवन चलेगा उसके आसपास सभी लोग बैठें। और घर पर ले जाएं तो बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि सब लोग तो दरबार नहीं आ पाएंगे, लेकिन सब लोग घर पे तो रहेंगे ना, तो घर पे ले जाके तब आप लोग हवन कर लें अपना। ठीक है, ये वाली चीज़ रही। और अब आते हैं यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर आप अकेले भी कर सकते हैं और सबके साथ भी कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है ब्लैक मैजिक की और स्मृति चिकित्सा की, ठीक है, तो वहाँ पर मैं आपको बताती हूँ किसकी क्या ज़रूरत पड़ती है। देखिए, अभी जैसे सपोज़ आपके डीएनए में आप 6 लोग हैं टोटल, है ना, आपके डीएनए में 6 लोगों को रखना है। अब केवल एक ही इंसान जो है वहाँ पर गया, दरबार गया ब्लैक मैजिक करवाने के लिए सबका, और स्मृति चिकित्सा भी। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि जो ब्लैक मैजिक है उसके 1100 रुपये पर व्यक्ति लगते हैं। ठीक है, पर व्यक्ति लगते हैं। अब क्या है, आप गए दरबार अकेले ही, ठीक है, तो आपको हर दिन अलग अलग 6 दिन तक लगातार, आपके डीएनए में 6 लोग हैं जैसे, तो आपको 6 दिन तक लगातार एक एक इंसान का उसका कपड़ा या उसको फोटो रख के ब्लैक मैजिक करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर लेकिन आप सभी लोग जो 6 के 6 लोग हैं, अगर आप एक ही साथ चले जाते हैं तो सेम डे पर एक ही दिन में आप सबका ब्लैक मैजिक कट जाएगा एक ही दिन में। लेकिन अगर सिर्फ दरबार में जा कर के कोई एक ही लोग जा रहा है, ठीक है, वो सोच रहा है कि मैं ही ये प्रक्रिया करवा लूँगा अपने घर वालों की, तो आपको हर दिन अलग अलग की करवानी पड़ेगी। एक साथ आप सबकी नहीं करवा सकते। एक साथ सबकी तभी हो सकती है जब सभी लोग मौजूद हों। एक बार में एक की होगी, ठीक है, अगर वो वहाँ पर मौजूद है तो। अगर जो मौजूद है उनकी सबकी एक साथ हो जाएगी, लेकिन अगर दूसरे लोग मौजूद नहीं है तो एक एक करके सबकी होगी। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल लेकर के समझा देती हूँ। हम 6 लोग हैं हमारे परिवार में, ठीक है,
तो हमारे पापा नहीं गए थे, हम चारों भाई बहन और मम्मी गए थे। ठीक है, तो क्या था कि पहले हम पांचों लोगों ने कटवा लिया था। अगले दिन मैं पापा का मतलब कपड़ा रख करके बैठी थी। ठीक है, तो हमारी 2 दिन में ये वाली प्रक्रिया हुई थी। तो ऐसे करके आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, और जब सबका एक साथ ब्लैक मैजिक कट जाता है उसके बाद ही आप स्मृति चिकित्सा में बैठ सकते हैं। मतलब आपने डीएनए में जिन जिन लोगों को रखना है, अगर उन सभी का ब्लैक मैजिक कट गया है तभी आप अगले प्रोसेस में भाग ले पाएंगे, मतलब स्मृति चिकित्सा में बैठ पाएंगे। अगर एक इंसान का भी नहीं कटा है ना ब्लैक मैजिक, तो आप में से कोई भी सदस्य स्मृति चिकित्सा के लिए भाग नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो मेरी राय आप लोग को यही है कि कैसे भी समय निकाल करके 2 दिन का दरबार आए सब लोग और खुद से अपना ब्लैक मैजिक वाले भाग में बैठें। ठीक है, ये चीज़ हुई। अब सेम स्मृति चिकित्सा में है, लेकिन देखिए ब्लैक मैजिक में पर व्यक्ति के 1100 रुपये लगते हैं, लेकिन स्मृति चिकित्सा में क्या है, 2500 रुपये में आप जितने भी सदस्य जाते हैं उनका एक बार में स्मृति चिकित्सा करवा दी जाती है। ठीक है, लेकिन अब देखिए इसको भी मैं अपने ही एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। जैसे हम लोग गए थे, पापा नहीं गए थे। ठीक है, तो हम पाँचों लोगों ने, हमारा ब्लैक मैजिक कट गया था, तो उसके बाद अगले दिन जब वो हुआ था स्मृति चिकित्सा, तो हम पांचों लोगों ने स्मृति चिकित्सा करवा ली, लेकिन अब हमारे पापा की बची थी। ठीक है, तो उसका अगले दिन हुआ था, हमारे पापा का अगले दिन स्मृति चिकित्सा हुई थी। और क्या हुआ था, उसके फिर अलग से 2500 रुपये गए थे। ठीक है, अगर आप एक साथ करवा लेते हैं तो 2500 रुपये एक ही साथ सबके चले जाएंगे, मतलब 2500 रुपये में सबका स्मृति चिकित्सा हो जाएगी। लेकिन अगर कोई एक लोग का भी बचता है तो देखिए सेम डे पर तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि आपने आज अपने स्मृति चिकित्सा करवाई है, आप सोचो कि आज ही के दिन इसका भी करवा लूँ, नहीं, क्योंकि पूरे दरबार में एक ही बार स्मृति चिकित्सा होती है, एक ही दिन में एक ही बार स्मृति चिकित्सा होती है। ठीक है, और एक ही बार एक ही दिन में इस ब्लैक मैजिक होता है, तो इसलिए आपको अगले दिन करवाना पड़ता है दूसरे बंदे का, ये वाली चीज़ है। ठीक है, तो आप इस हिसाब से, मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर रुपए की बात आ जाती है स्मृति चिकित्सा में। ठीक है, और समय की भी बात आ जाती है। तो मेरे ख्याल से तो मैं यही कहूँगी, देखिए सब लोग साथ में जाए, अपना अपना खुद ब्लैक मैजिक वाले भाग में बैठे, बहुत अच्छा आपको फल मिलेगा। और क्या है, जब 1100 तो चलो ब्लैक मैजिक में लग रहे हैं, लेकिन जब स्मृति चिकित्सा की बारी आती है, आप एक एक करके सबका कटवाएंगे, तो देखिए हर दिन 2500 रुपये लगेंगे। लेकिन अगर आप एक ही साथ मिलकर के करवा लेते हैं तो 2500 रुपये में आपका सबका स्मृति चिकित्सा हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को इस तरीके से लें। मेरे ख्याल से अब कोई डाउट नहीं बचा होगा कि हवन कितने लोग कर सकते हैं, क्या अकेले हम दरबार की प्रक्रिया कर सकते हैं, ये वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो और अगर फिर भी कोई आपका डाउट बचता है तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताएं। और मेरा पर्सनल चैनल है गरीब शहज़ादी, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे गरीब शहज़ादी तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। मैं वहाँ पर अपनी लाइफ की खट्टी मीठी बातें बताती हूँ। तो अगर आप लोग थोड़ा भी कुछ सुनना चाहें मेरी बारे में तो आप लोग वहाँ से ज़रूर जुड़ सकते हैं। जय बाबा की।